वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम अपनी यमोवा एग्ज़ाम की जो आखिरी कविता है जलाते चलो, यह कविता हम पढ़ेंगे और आप भी अपनी पुस्तिकाएं ओपन कीजिए और ध्यान दीजिए, भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह यमोवा पेपर में आने वाली यह कविता है। ओके, चलो तो हम कविता पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो पंक्तियाँ दिए हैं वह पंक्तियाँ देखो, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित यह कविता है। तो यह कविता के माध्यम से कवि हमें यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्नेह के दिए जलाकर हमें हिंसा, द्वेष, लोभ, मोह यानी जो हमें लालच होता है वह मोह रूपी, हमें वह जो अंधकार होता है उस अंधकार को हमें क्या करना है, दूर करना है और प्रेम भावना का प्रसार हमें करना है। यानी सभी को हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने की हमें भावना का हमें प्रसार करना है, प्रचार करना है, एक दूसरे के साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना है, ऐसे कहते हैं। तो आगे देखो, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। तिमिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तिमिर यानी अंधकार। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरिता पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो यानी इस पंक्ति में लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा दीप अंधकार को दूर करता है ना, आप भी देखेंगे अभी तो लाइट प्रकाश होता है, पहले तो लाइट वगैरह हुआ नहीं करता था, लेकिन जब हम दीपावली का दिया वगैरह लगाते हैं तो एक दिया क्या करता है, लगाने से सारा जो अंधकार होता है वो अंधकार नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार स्नेह और प्रेम से हम भावना से हम क्या करते हैं, संसार के सभी लोभ, लालच, हिंसा यानी जो दहशत है, जो एक दूसरे के मन में उनके खिलाफ जो बुराइयां हैं, जैसी बुराइयों को हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। किससे? एक प्रेरणा, कौन सी? वह अच्छाई से, प्यार से हम क्या कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, उस अंधकार को हम मिटा सकते हैं। आगे देखो, उसी प्रकार प्रेम से किसी को भी हृदय को छुआ जा सकता है, बड़ी से बड़ी बुराइयों को हम खत्म किया जा सकते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम प्रेम का प्रचार और प्रसार हमेशा करें और मनुष्य को अपना विश्वास बनाए रखें। और मनुष्य को हमें क्या करना चाहिए, अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, उसे विश्वास टूट जाए ऐसा हमें कार्य कभी करना नहीं चाहिए। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में समय समय पर कठिनाई आती रहती है, यानी चुनौती आती रहती है, निरंतर आती है, और निराशाएं, हताशाएं, चुनौतियाँ जैसे गहरे अंधकार का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिनाई, निराशा, हताशा, चुनौतियों को मनुष्य ने केवल अपनाया नहीं बल्कि उसे स्वीकार किया है, यानी एक्सेप्ट किया है। उन कठिनाइयों की परिस्थितियों से मैं अपने आत्मबल द्वारा नहीं राह खोजी है, यानी अपने आत्मसम्मान, अपना बल, अपनी हिम्मत जिसे कहते हैं, उस हिम्मत को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो निराशा रूपी जो नदी को हमें मनुष्य के सदैव, यानी हमें जो निराशा रूपी जो नदी है, यानी जो नदी का यहाँ पर उपमा किसे दिया गया है, निराशा को दिया गया है। तो उस नदी को हमें क्या करना है, आशा रूपी दीप की नाव बनाकर हमें पार करना है। क्या करना है, हमें आशा रूपी जो दीप होता है वह दीप क्या करना है, हमें उस नदी को पार करना है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी और हताश करने वाली हो मनुष्य को, परंतु वह निराशा एक दिन जरूर समाप्त होती है। अर्थात अंधेरी रात्र के बाद सवेरा अवश्य आता है, यानी रात के बाद दिन तो होता ही है। इसलिए हमें इन निराशाओं का लगातार दृढ़ निश्चय के समान करते हुए रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। इसलिए कभी मनुष्य को विपरीत स्थिति में, यानी अपनी जो बुरी स्थिति होती है उस विपरीत स्थिति में हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे और एक ना एक दिन अपना जो यह तिमिर होता है, यह जो अंधेरा होता है, उस अंधेरे को हम ज़रूर मिटा पाएंगे। ऐसे कवि द्वारिकादास प्रसाद जी हमें इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखो, युगों
से तुम्हीने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं उस पंक्तियों में लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कवि कहना चाहते हैं कि युगों से जो मनुष्य होते हैं, जो आप और हम है, जो मनुष्य है, वह चुनौतियों के लिए बाधाएं हमेशा उत्पन्न होती है, यानी चुनौतियां हमें उत्पन्न तो होती ही रहती है। तो कवि क्या करता है, मनुष्य अनेक चुनौतियों में क्या होता है उत्पन्न हुए। मनुष्य के जीवन में छोटे से लेकर बड़े से जो लक्ष्य प्राप्ति की होते हैं तो उन्हें चुनौतियां को पार कर कर ही उन्हें हासिल होती है। ऐसे घर बैठकर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो हमें स्वयं खाने के लिए तो हमें कुछ कमाना पड़ता है, तो उसके लिए तो हमें बाहर जाना ही पड़ता है और स्वयं करना पड़ता है, तो ही हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। बोलने से कुछ होता नहीं होता है। तो कवि कहते हैं कि चुनौतियों का हमें सक्षम आती रहती है, परंतु व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना निरंतर करना चाहिए। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल पाता है। यानी जो चुनौतियों को हरदम लड़ता रहता है वही व्यक्ति क्या करता है, सफलता पाता है। इसलिए हमें लक्ष्य की प्राप्ति का क्या करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए और प्रतिज्ञा हमें करनी ही चाहिए। मैं मोबाइल फोड़ तो आवाज। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन चुनौतियों का हमें सामना करना चाहिए। और हमें आगे देखो, कवि कहते हैं कि युगों से तुम्हीने तिमिर की शिला पर दिया अनगिनत, यानी युगों से निरंतर हम क्या कर रहे हैं, उस अंधकार को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन, हम खुद स्वयं क्या कर रहे हैं, उस अंधकार को हम बढ़ावा दे रहे हैं और अनगिनत निरंतर जलाए जा रहे हैं। यानी ऐसे दिए जो अंधकार है वह हम जलाते आ रहे हैं। तो समय साक्षी है कि जलते हुए दीप की। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय साक्षी है कि कई बार एक छोटा सा दीप जो पवन से या तेज चलने वाले तूफान से बुझ जाता है ना, हवा से दिया तो बुझ जाता है। वह दीप कुछ समय के लिए भी किसी राहगीर को राह दिखाता है। यानी उससे पहले कोई राहगीर मंजिल पर जाना होता है या कोई रास्ते पर जाना होता है तो वह क्या करता है, उस दिए के सहारे अपना रास्ता ढूंढ लेता है और उसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरणा करता है। अर्थात ऐसा भी हुआ है कि मनुष्य ने चुनौतियों से हार मान ली या चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर प्रयास करते हुए स्वयं को समाप्त कर दिया, परंतु इन तूफानों से बुझने वाले दिए रूपी होने वाले व्यक्ति हमारे जीवन में नई दिशा दिखाते हैं और मन में आशा की ज्योति वे क्या करते हैं, जलाते रहते हैं। वह क्या करता है, एक ही दिया होता है लेकिन जब बुझता है, बुझने से पहले वो किसी का राही का क्या होता है, वह मंजिल होता है, किनारा होता है, यानी किसी को वह राह दिखाने में काम आता है। तो कभी ना कभी हमें क्या करता है, चुनौतियों का सामना कर कर हम कभी ना कभी इस अंधकार को हमें उजाले में क्या करना है, उसे रूपांतर करना ही है, ऐसे लेखक कहते हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी रिद्धि, तभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कवि कहते हैं कि कई बार मनुष्य को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है, यानी जो हमें अपना एम होता है उसमें हमें अपनी सफलता नहीं मिलती, परंतु उनके प्रयास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी हम किसी को देखकर खुद हम अपने सफलता को पाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को अच्छे अंक पढ़े या हमें कम पढ़े तो हम क्या कहते हैं कि अगली बार मैं भी मेहनत करूँगा और अच्छे अंक पाने की कोशिश करूँगा, ऐसे हम कहते हैं। तो उसी प्रकार होता है। तो हार न मानने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति रुक गए, पराजित हो गए, जो किसी वजह से अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर सके, उनका प्रयास न होना भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी वह प्रयत्न कर रहे हैं, वह देखकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे प्रेरणा देते हैं लेखक कहते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि ने दिए और तूफान के बीच द्वारा संबंध को दर्शाया है। जीवन में तूफान की चुनौतियाँ और दिए की चुनौतियाँ स्वीकार करने वाले प्रतीत है। दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अवलंबन है। दिए और तूफान में द्वंद्व में जीत सदैव दिए की होती है। यानी दोनों की जो झगड़े होती है, दोनों को जो युद्ध होता है
उसमें दिए और तूफान में किसकी जीत होती है? तो वह दिए की होती है, सच्चाई की होती है, रोशनी की होती है। आगे देखो, चुनौतियों के स्वीकार करने वाले व्यक्ति की होती है, यानी जीत किसकी होती है? जो चुनौतियों को स्वीकार करता है। कवि कहते हैं कि यदि इस संसार में एक भी व्यक्ति दृढ़ रहेगा, यानी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति वाला रहेगा, तो सभी कठिनाई और चुनौतियों को पार करने का एक नया स्वर्णमय युग भी शुरुआत करेगा। यानी वह पहला इंसान बनेगा जिसने अपनी घर की जो नींव होती है पहले अच्छे डालेंगे तो ही घर अच्छा होता है। उसी प्रकार आधार प्रेम, स्नेह, सहृदय यानी किसी की सहायता करने वाला होगा। निराशाओं वाली नकारात्मक रात भी एक दिन क्या हो जाएगी? सकारात्मक हो जाएंगी। यानी जो अंधकार है वो एक दिन गुजर जाएगा। और आगे देखो, और वहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से एक नई उम्मीद, एक दिन दूसरा सवेरा यानी निशा, यानी वह अंत क्या रात वह निकल जाएंगी और वहाँ पर उजाला यानी सवेरा आ जाएगा, यानी वह अंधकार अपने जीवन से चला जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए अवश्य है कि दृढ़ प्रतिज्ञा और निरंतर प्रयास हमें करते रहना चाहिए। मनुष्य जाति में प्रेम तथा स्नेह का संचार करे और आशा रूपी दीप का निरंतर जलाते चले। यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए? निरंतर हमें आगे बढ़ना है और स्नेह से हमें रहना है, प्यार से सभी के साथ रहना है। अंधकार को हमें अपने से दूर रखना है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है, डटकर हमें उसका सामना करना है। तो यहाँ पर अपनी यह जलाते चलो यह कविता समाप्त हो गई। तो आपको क्या करना है? यह कविता को सुंदर हस्ताक्षर में आपके नोटबुक में लिखना है। मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखकर ग्रुप में अपलोड करूँगी, आप भी उसके लिखकर ग्रुप में अपलोड कीजिए। धन्यवाद।